Good morning, students. This is my first video on YouTube channel about English grammar. So today we start models. Model is a very important topic in English grammar. It is very important for 10th class also because 10th class board exams will be coming soon. So I will preparing for your grammar portion. So I start today's lecture. सो मॉडल्स आपने काफी बार सुना हो कि मॉडल्स होते क्या हैं. मॉडल्स वर्ब्स आर वर्ड्स लाइक शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट एंड कैन, कुड. These are helping verbs that support actions verbs in giving meaning to sentence or clause. ये एक मीनिंग देते हैं जैसे सेंटेंस या फिर क्लॉज को. जैसे लाइक आपको किसी सेंटेंस के अंदर कोई एबिलिटी शो कर रहा है. जैसे when we use the main verb they can express ability, possibility, probability, permission, obligation to do something. like ability हो गया कि आपकी क्षमता, मतलब जहाँ पे आपको अपनी क्षमता दिखानी है किसी सेंटेंस के. जैसे I can speak English. yes, इसमें आप कहोगे आप इंग्लिश बोल सकते हैं, है ना. सो ये आपकी हो गई एबिलिटी. प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्शन, प्रोबेबिलिटी हो गया इट मे और मे नॉट. लाइक जैसे जिस चीज की जिसमें आपको श्योरिटी ना हो, ठीक है, श्योरिटी ना हो, जैसे इट मे और मे नॉट. ठीक है, जैसे इट मे रेन टुडे, बारिश पड़ सकती है आज, तो वहां पे हम मे का यूज करेंगे, है ना, ऑफ एक्शन. या फिर कहीं परमिशन लेनी हो, वहां पे भी जैसे आप किसी प्रिंसिपल के ऑफिस में जा रहे हैं अपने, या फिर कहीं पे भी जा रहे हैं, तो आप सबसे पहले परमिशन लेंगे. जैसे लाइक मे आई कम इन सर, मे आई कम इन मैट. या फिर आप किसी को विश कर रहे हैं लाइक मे गॉड ब्लेस यू, वहां पे भी आपका मे का यूज होता है. इस तरीके से आपके कुछ वर्ड्स हैं ये मे, माइट, मस्ट, कैन, कुड, जो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे. सो सम एग्जांपल्स ऑफ मॉडल वर्ब्स लाइक कैन एंड कुड. सबसे पहले हम कैन और कुड का पढ़ेंगे. फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट कैन एंड कुड. कैन एंड कुड और मॉडल वर्ब्स विद डिफरेंट पर्पस इन इंग्लिश. उनका एक अपना ही अलग पर्पस है इंग्लिश के अंदर. दे कैन बी यूज्ड टू एक्सप्रेस और पॉसिबिलिटी और इम्पॉसिबिलिटी, एबिलिटी और सम वांट फॉर परमिशन. जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी अभी थोड़ा समझाया, इसके बारे में आइडिया दिया था. जैसे शी कैन डांस वेरी वेल, वो अच्छे से डांस कर सकती है ना. तो यहाँ पे क्या है, उसकी एबिलिटी शो हो रही है ना, तो वहां पे हमने किसका यूज किया, कैन का. कैन इज अ मॉडल वर्ब शोइंग एबिलिटी टू डू समथिंग. ठीक है, जो आपको कुछ करने की जिसमें एबिलिटी बताई हो, जिस सेंटेंस के अंदर शो किया हो, तो वहां पे आप किसका यूज करेंगे, कैन का. सो यू कुड कैच द बस इफ यू लीव अर्ली. ठीक है, जो आपने अभी बस छोड़ दी है उसको आप कैच कर सकते हैं, वहां पे हम कुड का यूज करते हैं. तो सो दैट हम कुड का यूज करते हैं इन द पास्ट ऑफ कैन. कैन का जो पास्ट वर्ड होता है ना, उसमें हम कुड का यूज करते हैं. जैसे द मोडाइल वर्ब इज कुड एंड इट एक्सप्रेसेस पॉसिबिलिटी. उसमें थोड़ी सी पॉसिबिलिटी भी होती है कि आप मतलब कर सकते हैं ये चीज, उसमें हम यूज करेंगे कुड का. सो नेक्स्ट, शैल एंड शुड. Shall and should are two modals verbs used to express obligations, make suggestions or give advice. जैसे आप कह रहे हैं जहाँ पे आपको होना कि हमें ये करना चाहिए. Like we should respect our elders, we should respect our teachers, we should respect our parents. So हमें ये चीज करनी चाहिए ना. We should brush daily, है ना, वी शुड बाथ डेली. मतलब जो चीज हमें करनी चाहिए उसमें कहीं पे ऑब्लिगेशन शो की हो, या सुजेशन शो किया हो, या एडवाइस, ठीक है, किसने आपको दी हो, वहां पे हम शैल या फिर शुड का यूज कर सकते हैं. जैसे यू लुक सिक, यू शुड सी अ डॉक्टर गिविंग एडवाइस. आपको अगर किसी ने एडवाइस दे रहा है कि अगर आप बीमार लग रहे हैं तो यू शुड सी अ डॉक्टर. डॉक्टर को दिखाना चाहिए, गिविंग, वो आपको एडवाइस देगा. ये तो एक एडवाइस दे रहा है ना आपको कोई इसमें. You should hand in the report for tomorrow morning. By tomorrow morning, sorry. You should hand in the report by tomorrow morning. Okay. This is an obligation. ये क्या है, obligation. जैसे फिर आगे आपको कोई suggest कर रहा है, जैसे dash we eat. आपको किसी को suggestion देना है, shall we eat. ठीक है.
सो ये एक सुजेशन है. सो बेटा शैल और शुड, कैन और कुड कवर हुआ. सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट. मस्ट. मस्ट इज ए मॉडल वर्ब यूज्ड टू एक्सप्रेस ए स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन. मस्ट क्या है? जहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन और अनसर्टेनिटी बताई गई हो, जैसे वी मस्ट ओबे द लॉस, वी मस्ट डू अवर ड्यूटी, मुझे ये चीज करनी ही करनी है. वी मस्ट गो टू स्कूल फॉर एग्जाम. सो मस्ट का यूज होता है जहां पे ऑब्लिगेशन हो स्ट्रॉन्ग, मतलब स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, जो हमें चीज करनी ही करनी है, मतलब ठाना है कि मतलब जिसने आपको लगा दिया हो आपके ऊपर ऑब्लिगेशन, या फिर बोल दिया हुआ कि अनसर्टेनिटी, एक लॉ बना दिया कि आपको करना ही करना है, तो वहां पे हम मस्ट का यूज करते हैं. सो यू मस्ट अराइव एट वर्क एट एग्जैक्टली 8 PM. तो आपको अपने काम पे आना है एग्जैक्टली पूरे 8 बजे, है ना. सो वो क्या है, वहां पे मस्ट का यूज करेंगे हम. Must is used to represent a strong obligation. As I already told you, he must be sad. He lost his dad yesterday. वो बहुत सैड है, उसने अपने फादर को कल ही खो दिया है. तो मतलब वो हो ही रहा है ना, सच में बहुत ज्यादा सैड है. तो must is used to show certainty about something. Okay, got it students? So move on to the next. May or might. As I already told you in introduction also कि possibility क्या होता है बेटा, है ना. So may or might में भी these are modal verbs used to describe the presence of a possibility, politely request, polite suggestion, उसमें हम may और might का यूज करते हैं. पॉसिबिलिटी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, इट मे और मे नॉट, जो चीज हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है. फिर आगे आपका परमिशन, अगर आपको परमिशन लेनी है, सो वहां पे भी आप कोई, या फिर आप कोई पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी को, ठीक है, बड़े प्यार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो वहां पे भी आप मे का यूज कर सकते हैं. या फिर आप किसी के लिए विश मांग रहे हैं, उसमें भी आप मे का यूज करते हैं, या फिर माइट का. तो फर्स्ट आपका लाइक हम इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आई माइट रिप्रेजेंट हर इन कोर्ट. ठीक है, जो उसको कोर्ट में रिप्रेजेंट करना है. माइट रिप्रेजेंट पॉसिबिलिटी, मे आई गो होम, परमिशन, है ना, पोलाइट रिक्वेस्ट. सो सम रूल्स we are discuss about modal verbs. It is very important. So this modal verb always appears before the action verb. Modal verbs always appear before the main verb and not after. Do not use the infinitive to before the main verb after using the modal verb, except when using ought to, which is also a modal verb. Not is added after the modal verb if the verb needs to be negative. Modal verbs are used as they are. They do not change with the tense. ठीक है, मॉडल वर्ब्स क्या हो गए, वो एक मतलब कि है कि जो चेंज नहीं कर सकते हम टेंस के हिसाब से. ठीक है, फिर हम इसके ऊपर कुछ सेंटेंसेस अभी देन हम कर लेते हैं डिस्कस. सो आई विल शो यू नेक्स्ट स्लाइड. Complete these sentences using appropriate models. So our first sentence is we dash preserve our natural resources. So बेटा यहाँ पे ड्यूटी बताई गई है, तो ड्यूटी के लिए मैंने आपको क्या बोला था, I have already told you in last slide कि ड्यूटी जहाँ पे होगी कि आपको करना ही करना है, तो वहां पे हम किसका यूज करेंगे, we must preserve. क्या आएगा बेटा, we must. Dash I have another glass of water. बेटा यहाँ पे रिक्वेस्ट है ना, मैंने आपको क्या बोला था, क्या आएगा यहाँ पे, कैन. ठीक है, कैन का भी यूज हो सकता है, यहाँ पे मे का भी यूज हो सकता है. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे परमिशन भी है, पोलाइट रिक्वेस्ट है ये. सो यहाँ पे बेटा आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन द रूल्स ऑफ मॉडल्स कि जहाँ पे ड्यूटी होगा वहां पर क्या आएगा, मस्ट. वी मस्ट प्रिजर्व आवर नेचुरल रिसोर्सेज. सो बेटा रेस्ट ऑफ द सेंटेंस इज सॉल्व बाय योर सेल्फ, आप खुद सॉल्व करेंगे. इफ यू हैव एनी डाउट्स सो कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन. इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल then
likes and subscribe my channel, please.